जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें, मेरी वॉइस सबको आ रही है? आई होप। ओके, ठीक है। ओके, तो क्लास लैब नंबर 5 जो कि आप लोगों से ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को शेयर कर दिए थे। मेथड्स, क्लास मेंबर्स, सबको पता है मेथड्स क्या होते हैं, सबको पता है क्लास मेंबर्स क्या होते हैं। क्लास के मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं मेथड्स के अलावा? कौन बताएगा? वॉइस में भी बात कर सकते हैं भाई आप लोग। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्लास मेंबर्स मेथड्स के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, असद का रिप्लाई मुझे मिल गया, समीर का भी रिप्लाई मिल गया। और कौन? जी, एनीवन? अच्छा, एक दफ़ा चैट पे सब लोग अपना नाम और आईडी ज़रा मेंशन कर दें। जैन जाहिद, समीरुल हक, मुनीर फ़ारूक, उमैस, हुज़ैफ़ा, और बाकी लोग। ठीक है जी, अशमील हो गए, मतीन साबिर हो गए। ठीक है भाई, तो रिप्लाई आया भाई, क्लास मेंबर जो हैं वो किसी भी क्लास के मेथड के अलावा क्या हो सकते हैं? उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी की सूरत में हो या वेरिएबल्स की सूरत में हो। बिल्कुल ठीक है। और भी रिप्लाई आया था, और क्या आया था रिप्लाई कि सर पब्लिक वगैरह और रिटर्न डेटा टाइप वगैरह नहीं, ये सब जो है वो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं एक्सेस देने के लिए, लेकिन एक्चुअल जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मेथड, फील्ड और प्रॉपर्टीज वगैरह या एट्रीब्यूट वगैरह तमाम आपके क्लास के मेंबर्स होते हैं। तो देखा था लैब नंबर 5 की इम्प्लीमेंटेशन, देखी थी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर? कौन ऐसा है जिसने नहीं देखी हो? कितने टाइप के मेथड होते हैं भाई? लिस्ट डाउन करें, वॉइस में बताएं। कितने टाइप के मेथड यूज करते हैं आप लोग? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी यूज किए होंगे। जी अश्मील, कौन से 3 टाइप के?
जी भाई, 3 टाइप के कौन से? पब्लिक वाइड स्टैटिक, हुजैफा जी। और कोई? यही हाल रहा, बहुत नंबर कटवाओगे सारे लोग, बहुत बुरा हाल होने वाला है सबका। आने दो 7वीं 8वीं लैब, पता चलेगा सबका। सवाल क्या था जोया? सवाल ये है कि कितने टाइप के मेथड आप लोगों को पता है कि हम लोग यूज कर सकते हैं, लिस्ट डाउन कर दें। एब्स्ट्रैक्ट, चलें अश्मील, आपको पता होगा एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन मुझे तो अभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं पता और ना इंस्टेंस पता है। देखो ये मेथड नहीं है अश्मील, जो आप बात कर रहे हो ये मेथड नहीं है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं मेथड्स की बात कर रहा हूँ कि कितने टाइप के मेथड फंक्शन आप लोग बना सकते हो, कौन कौन किस टाइप के होते हैं। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने पूरी डिटेल में विद एग्जांपल कंसोल पे इम्प्लीमेंट करवाई है। चलो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर को भी छोड़ो, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तो पढ़ चुके हो ना, वहां पे मेथड यूज किए हैं तुम लोगों ने। बहुत नाजुक सूरत हाल है सबकी। चलो खैर छोड़ो, अपने टॉपिक पे आते हैं। तुम लोगों से बात करेंगे लैब नंबर 7 में। अच्छा जी, तो लैब नंबर 5 जो है वो हमारे पास थी मेथड और क्लास मेंबर, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे कौन कौन से मेथड। सिंपल मेथड होते हैं जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होते, सही है, जो कि स्टैटिकली यूज होते हैं, कि जिसकी बॉडी में बस जो डिफाइन है वो वर्क सिर्फ उतना ही करेगा। मेथड में पैरामीटर क्यों पास करते हैं? थोड़ा डायनामिक बनाने के लिए, कि अगर यूजर से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई इनपुट लेना हो तो क्या होता है कि उसमें पैरामीटर पास किए जाते हैं। जितने नंबर ऑफ इनपुट, जिस टाइप का नंबर ऑफ इनपुट, उतने उसी टाइप के नंबर ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो ये पैरामीटराइज मेथड हो जाते हैं। फिर मेथड आते हैं मजीद, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो कुछ वाइड मेथड होते हैं, कुछ नॉन वाइड मेथड होते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम लोग क्या बात करते हैं कि भाई वो वाइड जिन मेथड में लगा हुआ उनको मेथड कहते थे, और जिनमें कोई इंटीजर स्ट्रिंग लिखा हुआ तो हम उसको फंक्शन कहते थे, जबकि दोनों एक ही चीज होती है, सिर्फ रिटर्न टाइप डिफरेंट होती है। वाइड के अलावा अगर कोई भी टाइप आ जाए मेथड की, तो वो उसकी डाटा टाइप नहीं, उसकी रिटर्न टाइप कहलाती है, जबकि वेरिएबल्स के साथ वो डाटा टाइप कहलाती है। अच्छा जी, तो और कौन कौन सी टाइप पड़ी थी कि अगर वाइड नहीं हो तो रिटर्न का कीवर्ड लगता है, अगर वाइड हो तो रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगता। पास बाय वैल्यू मेथड, वैल्यू टाइप मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, और रेफरेंस टाइप मेथड हम लोग कहते हैं, और आउट पैरामीटर मेथड जो होता है। ये 3 टाइप के मेथड होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस था, होते क्या है इटसेल्फ। तो ये तमाम चीजें लैब नंबर 5 के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में आप लोगों से शेयर की जा चुकी हैं। सही है, तो लैब नंबर 5 से अब जैसे ये पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, और इसी तरीके से रिटर्न टाइप मेथड, और इसी तरीके से मेथड विद आउट पैरामीटर, ये क्या होते हैं। फिर एक्सरसाइज। अच्छा मैं अभी आप लोगों को बता दूं, लैब नंबर 5 की एक्सरसाइज मैनुअल की आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जब आप लोगों को लैब नंबर 5 की एक्सरसाइज अलॉट करूंगा, उसका पोर्टल बना के दूंगा, तो उसमें क्वेश्चन भी मौजूद होगा, जैसे लैब नंबर 4 में आप लोगों से शेयर किया जा चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं लैब नंबर 4 की एक्सरसाइज में, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये करना है। कोई भी मैनुअल का लैब नंबर 4 की एक्सरसाइज नहीं देखेगा। लैब नंबर 4 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, वो ये है, ये इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 हो जाएंगे, क्योंकि मैं वो वाले क्वेश्चन कैंसिल आउट कर चुका हूँ। अगर जिस पोर्टल पे क्वेश्चन है इस तरीके से मेंशन, तो आपको उसी लैब का वही क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, इसी तरीके से लैब नंबर 5 का जब मैं आप लोगों को असाइन करूंगा टास्क,
तो उसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को मेंशन कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन इत्तेफाक से लैब नंबर 4 में एक ही क्वेश्चन था, हो सकता है लैब नंबर 5 में एक क्वेश्चन ना हो, 5-6 क्वेश्चन हो। ठीक है, तो वो जब बनाऊंगा तो वह आप लोगों को क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लैब नंबर 5 में जो एक्सरसाइज है ना एंड में, उसके क्वेश्चंस आप लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये मैं कैंसिल आउट कर चुका हूँ ये क्वेश्चन। गॉट इट? अच्छा जी, तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखो, हमारी विंडोज फॉर्म पे इम्प्लीमेंटेशन है और आपके टीचर आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग प्रोजेक्ट भी उनको विंडोज फॉर्म पे बना के दो। तो लैब नंबर 5 का कंटेंट तो ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। विंडोज फॉर्म पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अच्छा क्लास, आप लोगों के सामने पहले तो सर आवाज आपकी कट हुआ रही है। सर आवाज सही नहीं आ रही। कि फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल समझ नहीं आ रही। चलो सर अब बताओ, क्लियर है? म्यूजिकल हो रही है सर आवाज आपकी। फिर मैं कोई डांस बार में थोड़ी बैठा हूँ। चलो खैर, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। चलो अब मुझे एक्नॉलेज करना कि आवाज क्लियर है। सर अब भी डिस्टर्बेंस हो रही है। नेट बहुत इशू हो रहा है, फिर अब नेट सही इशू है चल सर। रहा होगा भाई, क्या कर सकते नेट ही हैं। बेकार अब है। क्लियर है? यस सर। जी सर, आप सर। यार हम गरीब लोग हैं, ठीक है, काश हमारे पास भी पैसे होते तो नेट भी अच्छा वाला आ जाता। पीटीसीएल तो नहीं लगवाया हुआ सर? हीट से कनेक्शन नहीं लिया भाई, हो। पीटीसीएल और महंगा होता है, हम केबल नेट वाले हैं। कह तो रहा हूँ बहुत गरीब लोग हैं। अच्छा भाई, बेस्ट है। चलो बहुत शुक्रिया। तो भाई यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि कुछ हमारे पास कुछ ऐसे डैशबोर्ड होते हैं या कुछ एप्लीकेशंस होती हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एयरलाइन जो है वो बुकिंग करवा रहा था, तो वहाँ पर मुझसे दो ऑप्शन मांगे जा रहे थे कि भाई आपने डिपार्चर कहाँ से करना है और आपने लैंड कहाँ पे होना है। तो मुझे दो सिटीज़ के नाम जो है वो देने थे। अब पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिस जिस शहर में एयरपोर्ट बने हुए हैं तो यकीनन उस शहर वो लिस्ट में वो तमाम शहर जो हैं वो होंगे। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि अगर वो वो जो लिस्ट क्रिएट हो रही है वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होगी यकीनन, कि एक लिस्ट होगी जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटा होगा, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होगा, उसमें से मुझे कोई एक सिटी जो है वो पिक करना था। अब शहर तो लातादाद थे, अब उसमें कराची कौन सी सीक्वेंस में था? ना तो वो लिस्ट सॉर्टेड थी, ना तो वो बस उसमें एक लिस्ट थी, उसमें बस रैंडमली डाटा पड़ा हुआ था। अब उस ड्रॉप डाउन में मेरे पास ना तो कोई ऐसा, बस एक ड्रॉप डाउन था भाई, उसमें इसमें से आप लोग जो है वो सिटीज जो है वो सेलेक्ट कर ले। तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें इरिटेशन का सामना करना पड़ जाता है, वो हमारे लिए हेक्टिक हो जाते हैं। अब मैं इस बड़ी तकरीबन सर दोबारा आवाज कट रही 100 सर की लिस्ट में से या 50 की लिस्ट में से है। या बल्कि 100 की लिस्ट में से आपकी अगर मुझे आवाज कुछ किसी भी रिकॉर्ड को सर्च आउट करना है, किसी भी लिस्ट में से सर आपकी आवाज का इशू हो तो रहा है। मैं यहाँ पर उसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन तक फिरूंगा। तो मुझे क्या तरीकेकार होना चाहिए कि भाई उसमें कुछ डायनेमिकिज्म ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं अपनी वैल्यू को इजीली सर्च आउट कर सकूं।
अब उसके लिए मुझे यकीनन ड्रॉप डाउन पे कुछ काम करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे भी इस टाइप की कंडीशन आ जाए, यानी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड में से आपको कोई भी रिकॉर्ड पिक करना हो, कोई एक रिकॉर्ड पिक करना हो, तो वहां पे हमारे पास कॉम्बो बॉक्स का कंट्रोल यूज होता है। मैंने यहाँ से इसको ड्रैग कर लिया और ड्रॉप कर लिया, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं सिटीज। तो भाई ये मेरे पास जो है वो एक कलर, अब मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस टाइम जो मेरा ये वाला कंट्रोल है, ये कोई टेक्स्ट फील्ड तो है नहीं कि जिसमें से मैं यूजर से इनपुट करूंगा। अब जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये यकीनन मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब जब मैं इसको ड्रॉप डाउन कर रहा हूं तो यकीन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे कोई ना कोई लिस्ट होनी चाहिए, कोई ना कोई कलेक्शन होना चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास ये वाला कंट्रोल यूज होता है। अब इस कंट्रोल में भी फर्दर हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको बनाते हैं और यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ सिटीज थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट डाउन हो जाएं। तो ग्राफिकली जो हम लोग करते हैं वो आइटम की प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्शन। अब ये आइटम की प्रॉपर्टी जो है वो एक कलेक्शन टाइप प्रॉपर्टी है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि भाई पूरी लिस्ट। अब मुझे यहाँ पे सिटीज की लिस्ट चाहिए थी, तो मैंने कुछ सेलेक्टिव सिटीज ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एक कलेक्शन मैंने ले लिया। मुझे नहीं पता, जो जो मेरे जहन में आया, वैसे तो सिटीज की लातादाद होते हैं सिटीज, लेकिन मुझे जो जो अभी जहन में आए वो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए। अब मैं अपने प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि तमाम जो मेरे पास लिस्ट है वो यहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर एक लिस्ट बना दी और अब मैं किसी भी एट अ टाइम किसी भी शहर को जो है वो पिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कराची को पिक कर लिया, लाहौर को पिक कर लिया। लेकिन अब फॉर सपोज कहने का मकसद मेरा ये था कि अब ये तो सिर्फ लिमिटेड लिस्ट है ना, हो सकता था मेरे पास यहाँ पे ह्यूज लिस्ट होती और इतनी लिस्ट होती थी कि मुझे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ता। अब ना तो मैंने कोई डायनामिक प्रॉपर्टी यूज की है, ना तो मैंने कुछ सिंपल एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉम्बो बॉक्स ले लिया और उसमें आइटम्स ऐड करवा दिए। लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास एक हैक्टिक चीज ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल कराची, मुझे नहीं पता कि इसमें कहीं भी हो सकता था। और एक ये 150 शहर की बात करते हैं, अगर हम लोग एशिया के शहर की बात करते हैं तो उसमें तो तमाम शहर आ जाते हैं, इंडिया के भी, श्रीलंका के भी, बांग्लादेश के भी, चाइना के भी और पाकिस्तान के भी। तो क्या होता, वो एक ह्यूज लिस्ट बन जाती। अब उसमें से अगर कराची सर्च करना होता तो यकीनन मैं एक्सपेक्ट करता कि भाई मैं यहाँ पे KARA लिखूं तो कराची खुद ही आ जाए मेरे पास। लेकिन इस टाइम मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ KARA, तो ना तो मुझे कोई अपेंड मुझे कोई सजेस्ट कर रहा है, ना तो मेरे पास KARA से रिलेटेड कोई लिस्ट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो अब मेरे लिए तो ये एक हेक्टिक प्रॉब्लम है। तो अब मुझे अपने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें कुछ ना कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा कि भाई मैं कुछ भी लिखूं तो मेरे पास यहाँ पर सजेशन आ जाए कि आप शायद ये सेलेक्ट करना चाह रहे हो, आती है ना नॉर्मली। तो भाई ये तो हमने सिंपल ड्रॉप डाउन लिया और ये हमारे लिए भाई हेक्टिक है। अब इसमें
में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, तो ड्रॉप डाउन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट यूज कर रहे होते हैं, तो उसको देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन पे जाकर राइट क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाऊंगा और यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो कंप्लीट सोर्स। ठीक है, ये भी वाइवा का सवाल बन सकता है कि अगर मुझे अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई सर्चिंग पैटर्न यानी डायनेमिकिज्म प्रोवाइड करना है, तो मुझे सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, ऑटो कंप्लीट सोर्स, जो कि बाय डिफॉल्ट नन होती है। और इसमें से हमें क्या सेलेक्ट करना होता है कि भाई कोई फाइल सिस्टम है, कोई हिस्ट्री लिस्ट है, कोई रिसेंटली यूज लिस्ट है, कोई यूआरएल है, क्या है। लेकिन हमने जो अभी बनाया था ये लिस्ट आइटम है, हमने लिस्ट बनाई थी, तो भाई हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे कि भाई ये लिस्ट आइटम है। ये हमने सोर्स तो दे दी, लेकिन ये प्रॉपर्टी लगाने से हमारा काम नहीं होगा, अभी भी हमारे पास कुछ इंप्लीमेंट नहीं होगा। अभी तो हमने सिर्फ सोर्स दिए कि भाई सोर्स क्या होनी चाहिए, सोर्स जो है वो भाई हमारे पास ये लिस्ट आइटम है जो आपके सामने। अब लिस्ट आइटम में से हमें किस टाइप की सर्चिंग करनी है वो अब हम यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी देंगे जिसका नाम है ऑटो कंप्लीट मोड। अभी हमने ऑटो कंप्लीट सोर्स दिए कि भाई सोर्स क्या होनी चाहिए, कोई लिस्ट आइटम हमने यहाँ पे दे दिया लिस्ट आइटम। अब मोड कौन से मोड पे आप लोग यूज करना चाहोगे, तो हमारे पास भाई 3 किस्म के मोड आते हैं, सजेस्ट, अपेंड और सजेस्ट अपेंड। तो बारी बारी तीनों को इंप्लीमेंट करते हैं। मैं सबसे पहले सजेस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, ऑटो कंप्लीट सोर्स में लिस्ट आइटम, ऑटो कंप्लीट मोड में पहला मोड विच इज सजेस्ट। अब मैं यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करता हूं और ये मेरे पास एक अदर लिस्ट थी। अब इसमें से मैं कोई भी कैरेक्टर लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा के, तो के से बिलोंग जितने भी शहर होंगे वो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कोई ऐसे, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बात करी लाहौर की, तो भाई मैंने एल लिखा तो मेरे लाहौर आ गया, आई लिखा तो इस्लामाबाद आ गया, एम लिखा तो मेरे पास मुल्तान और मिट्टी दोनों आ गए। ठीक है, जे लिखा तो झंग आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर तो आप लोग क्या करोगे कि भाई लिस्ट आइटम तो डिफाइन कर दोगे। अब उसमें से मैंने एक डायनामिक प्रॉपर्टी यूज कर ली कि भाई अब मैं यहाँ पर हैक्टिक नहीं हो सकता, मैं इरिटेट नहीं हो सकता। अगर मुझे कोई सिटी का नाम याद है तो मैं फट से उसके कुछ करेक्टर लिखूंगा और मुझे सजेस्ट करके दे देगा। तो ये सजेस्ट की प्रॉपर्टी क्या कर रही है, सजेस्ट की प्रॉपर्टी जो है वो गालिबन आपको लिस्ट प्रोवाइड करके देती है। सही है, सजेस्टिंग लिस्ट कहते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास क्या था, ऑटो कंप्लीट सोर्स क्या हो गई, ये तमाम लिस्ट आइटम। अब इसमें ऑटो कंप्लीट मोड क्या हो गया, सजेशन का, कि हम इस लिस्ट आइटम में कोई भी कैरेक्टर लिख रहे हैं तो हमें सजेस्टेड लिस्ट प्रोवाइड करके दे रही है। यहां तक कि मुझे एक्नॉलेज करो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो सवाल कर लो, नहीं तो मुझे एक्नॉलेज जरूर करो ताकि फिर आगे बढ़े। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मजीद बढ़ते हैं इस पे। तो मैं अपने प्रोग्राम को बंद कर देता हूं। अब दूसरी चीज मेरे पास क्या आती है कि फॉर एग्जांपल मैं यहां से इसी को कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट कर लेता हूं। अब ये मेरे पास दूसरा ड्रॉप डाउन आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर दूसरा ड्रॉप डाउन आ गया। अब आप कोई भी साइन अप पैनल लेते हो या कोई भी डैशबोर्ड लेते हो जिसमें किसी भी यूजर, एम्प्लॉय, टीचर, डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट तो नहीं, खैर किसी भी बंदे का रिकॉर्ड जाते हो, तो यहाँ पर हम लोग ये वाली वैल्यू भी यूज कर रहे होते हैं नॉर्मली। अब इस जेंडर में हम कुछ वैल्यू भी प्रोवाइड कर देते। तो मैं आइटम में जाता हूं और आइटम में जाने के बाद यहां से इस लिस्ट को खत्म करके ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर लेता हूँ। अब क्लास आपके सामने अभी तक के ये दोनों लिस्ट बराबर हैं, तो यकीनन जो प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगी हुई थी वो इसमें भी लगी हुई होंगी।
कि भाई लिस्ट आइटम सजेस्ट। क्या आपको लगता है कि जेंडर की ड्रॉप डाउन में मुझे कोई सर्चिंग करने की जरूरत है? सोच समझ के बताएं। नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई इसमें तो है ही सिर्फ 2 लिमिटेड वैल्यू। सिटी में हमें नहीं पता था, वो हमारे पास कितने भी सिटीज हो सकते थे और इवन मजीद फर्दर मोर अपडेट भी हो सकते थे। लेकिन जेंडर जेंडर तो आए या तो आइदर मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो मुझे यहाँ पर ना तो सर्चिंग की जरूरत है ना तो कुछ, तो मैं यहाँ पर दोनों को क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा। और उसके बाद अब हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो आती है ड्रॉप डाउन स्टाइल। ठीक है, ड्रॉप डाउन स्टाइल। इसमें हमारे पास मजीद 3 चीजें होती हैं। ड्रॉप डाउन स्टाइल अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सिंपल, तो ये सिंपल जो है वो क्या करेगा, ये जितनी भी लिस्ट है वो स्टैटिकली जनरेट कर देगा। तो आमतौर पर ये बस एक फीचर है, इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बहुत रेयर कंडीशन में इस्तेमाल होता है। दूसरी टाइप जो होती है मेरे पास होती है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको भी ड्रॉप डाउन कर देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन ही सिलेक्ट होता है। तो ड्रॉप डाउन हमें क्या कर के देता है कि भाई जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू है वो सिंपली ड्रॉप डाउन करके देगा। लेकिन एक और प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, वो होती है तीसरी, ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कर देता हूँ तो देखो आप यहाँ पर ये डिसेबल हो गया। अब इस डिसेबल का क्या मतलब है कि जैसे कि इस कॉम्बो बॉक्स में हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे थे तो इसमें हम लोग नहीं ले सकते। अब ये ड्रॉप डाउन हमारी सिटीज के लिए है कि इसमें जरूरी है कि हम कोई ना कोई सर्चिंग पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस ड्रॉप डाउन में हम कोई यूजर से इनपुट नहीं ले सकते। आइदर ये एक स्टैटिक ड्रॉप डाउन कह सकते हैं हम लोग, कि एक फिक्स ड्रॉप डाउन कह सकते हैं हम लोग, कि जिसमें या तो मेल है या तो फीमेल है। ना तो इसमें कोई अपडेशन हो सकती है, मॉडिफिकेशन हो सकती है, ना तो कोई और वैल्यू एंटर हो सकती है। तो हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। तो एक ड्रॉप डाउन हमारे पास इस टाइप का, एक ड्रॉप डाउन इस टाइप का है। अच्छा क्लास, एक चीज और कि भाई यहाँ तो हमने अभी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी सजेस्ट की, मजीद 2 प्रॉपर्टी भी तो थी। तो मैं यहाँ पर वापस इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैं यहाँ पर सजेस्ट के बाद अब दूसरी प्रॉपर्टी यूज करने लगा हूँ, अपेंड। अभी अपेंड क्या करेगा, अपेंड को भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक अदद लिस्ट है और इस लिस्ट में अच्छा मैसेज क्या आया है, सर इसमें प्लेस होल्डर वाला काम हो सकता है। प्लेस होल्डर मतलब समझा दो अपनी बात को भाई। तो उमेश, मतलब सर ये जैसे सिटीज ना पहले से कुछ लिखी भी आ रही होती हैं, मतलब उनके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो वो चीज हट जाती है और उसकी जगह कुछ और आ जाता है। सर जैसे लॉगिन करते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ना, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, इसी के अंदर लिखा होता है टेक्स्ट बॉक्स कि के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो आप यहाँ पर स्टैटिकली वैल्यू दे दो। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, जो आप लोग कह रहे हो, शायद जो मैं समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि आप लोग चाह रहे हो कि इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप लोग यहाँ पे दे दो इंटर दी सिटी। अब जब मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर देखो मेरे पास से प्लेस होल्डर आ रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये कराची आ जाएगा। ये चाह रहे हो? जी सर यही है। जी सर यही। अच्छा सर, फिर इसमें सर्चिंग भी हो सकती है? सर्चिंग ही तो हो रही है, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर अभी हम लोगों ने वो किया हुआ टाइप है ना, करके, ऐसे टाइप करके ये आ गई। अब मैंने अपेंड यूज किया हुआ था तो देखो अपेंड ने हमें क्या फीचर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा एल, तो अपेंड ने लिस्ट क्रिएट नहीं की, अपेंड ने क्या किया कि मुझे सजेस्ट करके पूरा वर्ड कंप्लीट करके दे दिया कि शायद आप ये लिखना चाह रहे हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एम की बात करूं तो अभी ये मुझे मिट्टी इसलिए दे रहा है कि भाई मैंने मुल्तान से पहले मिट्टी डाला हुआ था। मैं अगर एम यू कर देता हूं तो ये देखो मुझे दे देगा मुल्तान। ठीक है, समझ में आ रहा है अपेंड और सजेस्ट में क्या फर्क है? सजेस्ट जो है वो सजेस्टेड लिस्ट प्रोवाइड करता है रन टाइम पे, और अपेंड क्या कर रहा है कि भाई
जो भी मैं लिख रहा हूं वो मुझे वर्ड कंप्लीट करके दे रहा है। गॉट इट। अब यहां पर जो तीसरी प्रॉपर्टी है मेरे पास जिसका नाम है सजेस्ट अपेंड, तो मैं यहां से अभी प्लेस होल्डर हटा देता हूं, मुझे इरिटेट कर रहा है, शायद आपको ना करे। तो यहां पर तीसरी जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे पास वो है गालिबन ये वाली, सजेस्ट अपेंड। क्या समझते हो, सजेस्ट भी करेगा अपेंड भी करेगा, हाउ इज इट पॉसिबल, क्या होगा इसमें? जी स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए इस प्रॉपर्टी ने, सर आइडिया मेरे लगाओ। ख्याल में हमें ना यानी कि दो वैल्यूज को सजेस्ट, मतलब जैसे कि मिट्टी और मुल्तान दोनों को सजेस्ट करेगा और अपेंड भी करेगा। यानी यूं कहना चाह रहे हो आप कि लिस्ट भी खुलेगी और अपेंड भी करेगा। ये जी यस जी सर, सर, लिस्ट लिस्ट भी भी खुलेगी खुलेगी और और अपेंड भी करेगा। अपेंड भी करेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए और होगा भी। नाउ लेट्स सी, मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी सजेस्ट अपेंड कर दी। मैं यहाँ पर इसको अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और यहाँ पर चेक करते हैं कि भाई ये मेरे पास एक अदर लिस्ट थी। अब मैं यहाँ पर अगर मिट्टी लिखता हूँ, एम लिखता हूँ, तो देखो इसने अपेंड के तौर पर, क्योंकि पहले मिट्टी था तो मिट्टी अपेंड किया और सजेस्ट में दोनों कर दिए। अगर मैं यहाँ पे एम यू करता हूं तो देखो इसने मुल्तान को ही अपेंड कर दिया और मुल्तान को ही सजेस्ट कर दिया। तो सजेस्ट अपेंड क्या कर रहा है, ये दोनों काम कर रहे हैं। अब नॉर्मली हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, या आपकी मर्जी एज पर रिक्वायरमेंट। तो भाई ड्रॉप डाउन को इस तरीके से आप लोग किस अपने फॉर्म पे कैटेगराइज कर सकते हो, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, टीचर खुश भी हो जाएगा आपका। सही है, यहां तक है, क्लियर है? अच्छा, इसकी मैं अभी एक पूरी एग्जांपल आप लोगों को करवाऊंगा। अभी जो भी मैं काम कर रहा हूँ स्टैटिकली काम कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक बटन के पीछे इसमें वैल्यू भी ऐड करवाऊंगा, लेकिन वो वैल्यू टेम्पररी तौर पर सिर्फ रन टाइम होगी। वैल्यू एक्चुअली जो मैं यहाँ पर इस तरीके से आइटम में ऐड कर चुका हूं ये तो फिक्स है, सही। लेकिन अब मैं किसी बटन के पीछे कोई भी यूजर से इनपुट लूंगा और वो इसमें ऐड करवाऊंगा तो वो रन टाइम में ऐड हो जाएगा, लेकिन वो इस कलेक्शन में ऐड नहीं होगा। तो और इसके बाद मैं अगले आने वाले सेशंस में आज ही की क्लास में एक डेटाबेस की प्योर एग्जांपल कॉम्बो बॉक्स से करवाऊंगा कि भाई डेटाबेस से किसी भी टेबल की वैल्यू कॉम्बो बॉक्स में कैसे रिट्रीव करवाएंगे। तो इनिशियल लेवल पे जो प्रॉपर्टीज बताऊंगा उनको समझना, बजाय कि मैं डायरेक्टली उसको इंप्लीमेंट करवा दूं तो वो आप लोगों के लिए हेक्टिक हो सकती है। तो इन छोटी प्रॉपर्टीज को पहले समझते हुए चलो ताकि आसान हो जाए। अच्छा, ड्रॉप डाउन भी आएगा और कुछ लिखेंगे तो भी सजेस्ट भी करेगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ था सर। आप जब लिखेंगे तो सजेस्ट करेगा और ड्रॉप डाउन भी करेगा। जी हाँ बिल्कुल, असद भी सही कह रहे हैं, जुनैरा भी सही कह रही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अच्छा जी, तो मजीद आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए यूजर से इनपुट। अब मैं चाहता हूं कि भाई किसी टेक्स्ट फील्ड से यूजर से इनपुट लूं। मैं चाहता हूं रन टाइम पे सिटीज को ऐड करवाऊं। तो भाई मैंने एक अदर क्या ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया जिससे मेरा यूजर से इनपुट आएगा। मैंने टेक्स्ट बॉक्स इसके बराबर ले लिया और इसमें यहाँ से लेबल कॉपी करके पेस्ट कर लिया और इस लेबल को मैं कर देता हूं इंटरसिटी। यूजर से इनपुट आ जाएगा, लेकिन वो कोई सा मुझे एक इवेंट भी तो रिक्वायर्ड है कि जब मैं कोई बटन प्रेस करूं तभी तो मेरे पास यूजर से इनपुट चले जाए, इसमें ऐड हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक अदद बटन ले लिया और इस बटन का नाम मैं कर देता हूँ ऐड सिटी। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ से और इसका नाम कर देता हूँ ये रिमूव। तो ये दो अदद मैंने यहाँ पे बटन ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी एप्लीकेशन रन हो तो जो मेरे पास मैं यहाँ पर लिखूं फॉर एग्जांपल XYZ सिटी, और जैसे मैं बटन
ऐड का बटन क्लिक करूं और लिस्ट खोलूं तो वो मेरे पास जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा था सिटी, वो यहाँ पर अपडेट हो जाए। तो अभी क्योंकि कोई स्टोरेज नहीं है, अभी तो सिर्फ हम लोग इवेंट चलाएंगे तो वो रन टाइम पे ही ऐड हो जाएगा, लेकिन परमानेंटली वो ऐड नहीं होगा। तो उसका तरीकेकार क्या है, इसीलिए हमें ड्रॉप डाउन को मोस्टली तौर पर डेटाबेस की एग्जांपल से यूज कर रहे होते हैं, ताकि वो आपका डाटा जो है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए उसके थ्रू। तो अब यहाँ पर मैं इस बटन के पीछे जाऊंगा। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मेरे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1। इस बटन का नाम क्या है, बटन 1। तो मैं यहाँ पर इस बटन के पीछे चले गया। के बाद अब मुझे कॉम्बो बॉक्स में रिट्रीव करवाना है एक सिटी, मतलब सॉरी ऐड करवाना है, रिट्रीव नहीं ऐड करवाना है। तो यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स का आप लोग नाम लिखोगे। कॉम्बो बॉक्स 1 था मेरे पास, सही है, क्योंकि मुझे इसमें ऐड करवाना है ना। तो ये वाला एक कॉम्बो बॉक्स 1 है और ये वाला कॉम्बो बॉक्स 2 है। मुझे अभी कॉम्बो बॉक्स 1 में ऐड करवानी है वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉम्बो बॉक्स 1। डॉट करने के बाद मुझे एक प्रॉपर्टी मिलती है आइटम्स की, ठीक है, डॉट कर दो ऐड। अब ये ऐड के बाद मुझसे क्या मांग रहा है, अब यहां पर मुझसे मांग रहा है ऑब्जेक्ट आइटम, कि वो ऑब्जेक्ट डिफाइन करो यहाँ पे जिससे यूजर से इनपुट आएगा। अब गालिबन यूजर से इनपुट कहां से ले रहे हैं भाई, हम लोग जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टैग से ले रहे हैं। दैट्स इनफ। ये बताओ ये प्रॉपर्टीज किसको समझ में नहीं आई? क्लियर है? सर स्टूडेंट्स अपने गैर जरूरी माइक बंद कर दिया करते हैं काइंडली। जी अश्मील, अच्छा जी रिपीट कर देते हैं। मैं ये चाह रहा था कि भाई जब भी मेरी एप्लीकेशन रन हो तो मैं यहाँ पर एक यूजर से इनपुट लूँ और कोई भी सिटी यूजर से इनपुट लूँ। इस बटन के पीछे जब भी मैं ऐड सिटी करूँ तो जो मैंने सिटी यहाँ पे लिखा होगा वो इस लिस्ट में ऐड हो जाए। तो जाहिर सी बात है ये काम किसके पीछे होगा, बटन के पीछे। मुझे कॉम्बो बॉक्स के अंदर एक आइटम ऐड करवाना है और वो आइटम कहाँ से आएगा, वो इस टेक्स्ट बॉक्स से आएगा। सिंपल इज दिस। आप क्लियर है अश्मील? सर कॉम्बो बॉक्स से आइटम को ऐड करना टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ऐसा ना? नहीं, टेक्स्ट सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। कॉम्बो बॉक्स के अंदर एक आइटम ऐड करना है, ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया। कॉम्बो बॉक्स में एक आइटम ऐड कर दो और कहाँ से आएगा आइटम, आइटम जो है वो बेसिकली सिटी कौन यूजर से इनपुट करेगा, टैग बॉक्स से यूजर से इनपुट आएगा और इस बटन के पीछे आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं।